ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य व्यवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय पंडित भगवत शरण शोभित वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्म शास्त्र विशेषज्ञ और व्याकरण के पूर्व विभागाध्यक्ष काशी विश्वविद्यालय वाराणसी हम लोगों को चरक संहिता के शारीर स्थान के प्रथम अध्याय कथिता पुरुषीय पर ज्ञान दे रहे हैं और आज 111वें श्लोक के आगे गुरुजी शास्त्रीय ज्ञान देंगे। तो चलते हैं गुरुजी की ओर। यल्लीलायित विश्वमें तदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् स्थावर जंगमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिषि सर्वात्मना तं देवं जगदेक कारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्र वृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शरीर स्थान नामक प्रकरण के कथिता पुरुषीय शरीराध्याय जो प्रथम अध्याय है, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 101वें श्लोक से इस विचार को प्रारंभ कर रहे हैं। वेद में एक विचार वहां पर प्राप्त होता है और यह है ऋतु संधौ रोगा जायन्ते ऋतु संधौ यज्ञाः क्रियन्ते। ऋतु के संधि में रोग उत्पन्न होते हैं और उस वातावरण को समुचित बनाने के लिए पूर्व में ऋषिगण ऋतु संधि में यज्ञ करते थे। आज भी उसी का स्वरूप है। शरद और वसंत को ऋतु संधि में प्रमुख स्वरूप माना गया है, इसलिए सबसे अधिक रोग जो उत्पन्न होते हैं मनुष्यों में वो शरद ऋतु तथा वसंत ऋतु में पैदा होते हैं। और वही बात आयुर्वेद भी कहता है, मिथ्यातिहीन लिंगाश्च वर्षांता रोग हेतवः जीर्ण भुक्त प्रजीर्णान्न काला काल स्थितिश्च या पूर्व मध्या पराह्नाश्च रात्र्यायामास्त्रयश्च येषु कालेषु नियता ये रोगास्ते च कालजा। कालजन्य रोगों का पहले बताया वो कैसे होते हैं। वर्षांता रोग हेतव, वर्षांता वर्ष के अंत में, वर्षांत वर्षा के अंदर वर्षा के अंत में अर्थात शरद ऋतु, तो शरद ऋतु से प्रारंभ करके वर्षा ऋतु तक अर्थात संपूर्ण वर्ष में होने वाले जितनी भी ऋतु हैं सभी में, क्योंकि शरद ऋतु से वर्ष का प्रारंभ माना जाता है और वर्षा ऋतु में अंत पहले माना जाता था, इसलिए जीवेम शरद शतम यह युक्ति भी प्राप्त होती है वेदों में। और ये कैसे होते हैं, तो मिथ्या योग, अति योग, हीन योग, इनके कारण जो है रोग होते हैं। और उसी के साथ साथ में जो अन्न का भोजन हुआ है वह जीर्ण हो गया, तो जीर्ण अन्न, भुक्त अन्न जो अभी खाया गया है वो जीर्ण नहीं हुआ है, और प्रजीर्ण अन्न जो पूर्ण रूप से जीर्ण हो सका अर्थात पक गया है, तो इन अन्नों का जो भोजन का काल है, तो उस अन्न काल के अनुसार भी जो
वातादि दोष होते हैं, माने वात, कफ, पित्त। तो इन वातादि दोषों के कारण ही ये प्रकोपित होते हैं, क्योंकि भोजन ही रोग का भी कारण है और भोजन ही बल का भी कारण है, शरीर के स्वास्थ्य का भी कारण है। तो जीर्ण भुक्त प्रजीर्ण अन्न कालों के आधार पर जो वात, कफ, पित्त आदि जो दोष हैं, ये जब प्रकोपित होते हैं तो इनसे अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, इसलिए रोग हेतु ये माने गए हैं। जीर्ण भुक्त प्रजीर्णान्न काला काल स्थितिश्चया, काल अकाल जिनकी स्थिति है, काल स्थिति माने काल में हुआ हो अथवा अकाल असमय में हुआ। अकाल स्थिति क्या है? तो अकाल स्थिति है कि ये जो है भोजन का अकाल में जीर्ण होना, अकाल में खाना, अकाल में पचना, तो ये भी वातादि दोषों के प्रकृति होने से रोग को उत्पन्न करते हैं। और पूर्व मध्यापराह्नाश्च रात्रायामास्त्रयश्च ये काले सुनीता ये रोगस्ते कालजा स्मृता। मध्याह्न में, प्रातः, सायं, पूर्व मध्यापराह्नाश्च, पूर्व शब्द से प्रातः काल, मध्य शब्द से मध्याह्न, अपराह्न का मतलब सायंकाल, और रात्रि, रात्रि में, और यामास्त्रयश्च, तीन प्रहर, तीन समयों में क्या होता है? कालेषु नियता ये रोगा, माने इन कालों, प्रातः जो है कफ, मध्याह्न में पित्त, और सायं काल और रात्रि में जो है वो वात संबंधी रोगों के स्थिति होती है। इसलिए ये जो रोग हैं, जो कफ, पित्त, वात के प्रकृत होने पर उनसे प्राप्त जो रोग उनको कालज रोग कहा जाता था, काल के माध्यम से उत्पन्न रोग कहलाते हैं। तो इस तरह से इन रोगों का विवरण आचार्य यहाँ पर देते हैं। अगले श्लोक में है अन्य दिशको द्वयग्राही तृतीयक चतुर्थकौ स्वेसे काले प्रवर्तन्ते काले हेशाम बलागमः। ये कालज रोग में मुख्य रूप से जिसको हम लोग आजकल मलेरिया कहते हैं, उसी को ज्वर शब्द से भी कहा जाता है। उसके कई प्रकार होते हैं, अन्यद्युष्क, द्वयग्राही, तृतीयक, चतुर्थकौ। अन्योद्युष्क वो है जो यह ज्वर जो दिन भर अर्थात 24 घंटे में एक बार आता हो फिर चला जाता हो, प्रतिदिन अर्थात आता हो। द्वयग्राही ज्वर वह है जो ज्वर दिन रात में कभी भी 2 बार अपना आक्रमण करता हो, उसको द्वयग्राही। द्वयो हनो समाहारा द्व्यः, ऐसा उसका स्वरूप है। द्वयम ग्रहणाभ्यहम ग्रहणाति, मैंने 2 दिन को ग्रहण करता है, तो उसको द्वयग्राही। और तृतीयक, एक दिन छोड़ करके आता है, तीसरे दिन आने वाला उसको तृतीयक, जिसको तिजारी ज्वर भी कहा जाता है। अचतुर्थक, जो एक दिन में आया फिर 2 दिन गैप करेगा फिर चौथे दिन आएगा, उसको चतुर्थक, गांव में उसको चतुर्थ जो है उसको चौथिया शब्द से उस ज्वर को कहते हैं। तो ये ज्वर जो हैं जो होते हैं स्वेसे काले प्रवर्तन्ते काले हेशाम बलागमा, अपने अपने समय में होते, उनका एक समय निश्चित हो तो उसी समय वो बुखार आएगा, ज्वर आएगा, और वही उनका जो है उनका क्या है, बलागम है, अर्थात उसी के आधार पर वो प्रवृत्त होते हैं, बलवान होते हैं अपने अपने समय में। तो समय में ही जो है बलवान होंगे, अन्य समय में वो नहीं आएगा। जैसे प्रायः जो है ज्वर आता है मध्याह्न में आता है, कोई कोई रात्रि में आते हैं, कोई कोई प्रातः आते हैं, इनका एक समय बना है, उसी समय में आएंगे और उसी समय वो परेशान करेंगे। इसीलिए इनको विषमत ज्वर शब्द से भी कहा गया है। इसको द्वयग्राही को विषमत ज्वर एवान्यश्चतुर्थक विपर्ययः समध्य ज्वरत्यन्हि आदावन्ते च मुंचति, ऐसा भी उल्लेख प्राप्त होता है इन ज्वरों के विषय में। इन्हें भी जितने हैं ये सब कालज के ही अंतर्गत इनका भी मान्य होता है, इनका भी उल्लेख प्राप्त होता है। आगे कहते हैं आचार्य, एते चान्ये च ये केचित् कालजा विविधा गदाः अनागते चिकित्स्यास्ते बल कालो विजानता। अर्थात एते
ये जिनका अभी उल्लेख किया गया, अन्य च, और ये इसी तरह से अन्य हैं जिनके विषय में हम लोगों को जानकारी नहीं है, वो सब जितने रोग हैं, वो कालजा विविधा गदाह, अनेक प्रकार के जो हैं वो कालज ही इन रोगों को, ज्वरों को कहा जाता है। अनागते चिकित्सास्ते, और ये फिर जो है रोग, जो अन्य इस तरह के जो रोग हैं, जो कालज रोग हैं, उनकी चिकित्सा उनके दूसरे दिन आने के पहले उनकी चिकित्सा करना चाहिए। उनके बल और काल को अच्छी तरह से जान करके, पहले उनके काल को जान लीजिए, उनके बल को जान लीजिए, और इसके बाद फिर जो है उनके उन ज्वर के आने के पहले उनकी चिकित्सा करना आवश्यक था। अनागते बला बलो विजानता अनागते ते चिकित्सा, बल और काल को विजानता बने अच्छी तरह से उनका ज्ञान करके, अनागते उस ज्वर के आने के पहले उस रोग की चिकित्सा करनी चाहिए, ये बताया गया यहाँ पर। और आगे कहते हैं, कालस्य परिणामेन जरा मृत्यु निमित्तजा रोगा स्वाभाविका दृष्टा स्वभाव निष्प्रतिक्रिया। इन कालज रोगों में भी बड़ा विचार हुआ है कि कालस्य परिणामेन जरा मृत्यु निमित्तजा रोगा स्वाभाविका दृष्टा स्वभाव निष्प्रतिक्रिया। जो काल के परिणाम से, तो जरा और मृत्यु के निमित्त जन्य जो रोग हैं, जिनसे जरा के कारण जो रोग हो रहा है अथवा मृत्यु के समीप आने पर जो रोग हो रहा है, तो जरा अर्थात वृद्धावस्था के कारण जो रोग हो रहा है उसको जरा निमित्तज रोग कहा जाएगा। जो मृत्यु के समय जो मृत्यु का कारण बनता है, इस तरह का जो रोग होता है उसको मृत्यु निमित्तज रोग कहा जाता है। तो ये भी कालज रोग के अंतर्गत माने जाते हैं, और इनका स्वरूप स्वभावता है, इनका देखा जाता है। किंतु स्वभाव से होने वाले जो रोग हैं, इनका हम उपचार चिकित्सा से नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनको कहते हैं रोगा स्वाभाविका दृष्टा ते स्वभाव निष्प्रतिक्रिया है। इनकी प्रतिक्रिया अर्थात इनकी चिकित्सा किसी औषधि से नहीं हो सकती, जो वृद्धावस्था के कारण हो रहा है, और जो मृत्यु को प्राप्त कराने वाले जो रोग हैं, ये इनकी चिकित्सा संभव नहीं है। इसलिए इन्होंने कहा कि रोगा स्वाभाविका दृष्टा स्वभाव निष्प्रतिक्रिया। इसलिए इनका जो है इनकी प्रतिक्रिया अर्थात इनको दूर करने का उपाय वो नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि निष्प्रतिक्रिया, हम उनका प्रतिकार नहीं कर सकते, अर्थात हमको उनको दूर करने में सफलता प्राप्त नहीं होती। इसलिए उनको जो है निष्प्रतिक्रिया शब्द से यहाँ पर कहा गया। आगे आचार्य का कथन है, निर्दिष्टम दैव शब्देन कर्म यत् पौर्वदेहिकम हेतुस्तदपि कालेन रोगाणाम उपलभ्यते। वस्तुतः रोग और स्वास्थ्य आदि के विषय में ही हमारा भाग्य ही कारण। क्यों? पौर्वदेहिकम निर्दिष्टम यत् कर्म तद्देव शब्देन उच्यते। पूर्व काल, पूर्व देह में अर्थात पूर्व जन्म में, यत् कर्म निर्दिष्टम, जिस कर्म का हमने निर्देश किया है, उसका पालन किया है, उस कर्म को किया है, वही जो है कर्म इस जन्म में दैव शब्द अर्थात भाग्य के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्दैवमिति कथ्यते, ऐसा भी उल्लेख प्राप्त होता है। तो ये जो दैव है, काल है, भाग्य है, दुर्भाग्य है, दोनों होता है। दुर्भाग्य से हमके रोग आदि, शत्रु आदि उत्पन्न होते हैं, और जो है सत्कर्म से अर्थात सत्कर्म के द्वारा जो हमारा सौभाग्य बना है, उससे हमारा हमको ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा, शरीर, स्वस्थ शरीर की प्राप्ति होती है। तो रोगाणाम तदपि कालेन रोगाणाम हेतु उपलभ्यते। तो ये जो कृत कर्म है, दुर्भाग्य है, वो भी रोगों की उत्पत्ति में, कालजन्य रोग की उत्पत्ति में कारण माने जाते हैं, और उसी के आधार पर जो है भी रोग होते हैं, ऐसा आचार्य यहाँ पर उल्लेखित करते हैं। तो इस तरह से कालज रोगों की गणना में, जहाँ पर जो है वर्षा के पश्चात शरद ऋतु में इत्यादि में होने वाले जो हैं
जो हमारे भोजन इत्यादि के माध्यम से होने वाले जो रोग हैं, और जो इस तरह से जो है अवस्थाजन्य जो दोष हैं, देशजन्य जो दोष, जो जो अवस्थाजन्य जो दोष हैं, इन सभी को कालज रोगों के अंतर्गत इनको रखा गया है। तो इस प्रकार गुरु जी ने कालज रोगों का विस्तृत विवेचन किया। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।